द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल को उसके आका ने जोरदार झटका दे दिया है। जी हां, आका मतलब इजराइल के गुरु अमेरिका, जिसके दम पर इजराइल खुद को सबसे ताकतवर देशों के तौर पर शुमार करने लगा था, उसकी सच्चाई खुलने लगी। इजराइल का प्रधानमंत्री तो खुद दुम दबाकर अमेरिकी राष्ट्रपति के घर में छुप गया था जब ईरान ने हमला किया था। लेकिन इस बीच जो नेतन्याहू हैं, उन्हें सांत्वना देने की कोशिश अमेरिका ने तो की, उसके कहने पर आपात बैठक तो बुला ली, लेकिन फिर जोरदार झटका भी दे दिया। और यह झटका ऐसा था जिसे सुनते ही नेतन्याहू को सदमा लगा है। ललन टॉप ने एक ट्वीट किया है, खबर भी प्रकाशित की है, पहले वो देख लीजिए ट्वीट में क्या है। ईरान की सेना ने इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया है। इससे इजराइल के मिलिट्री बेस को नुकसान पहुंचा है। हमले को लेकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अगर इजराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई की तो अमेरिका इसमें उसका साथ नहीं देगा। और जैसे ही यह खबर आग की तरह फैली, नेतन्याहू को लगा कि यह क्या हो गया। हमास से लड़ने के लिए, फिलिस्तीन पर कब्जा पाने के लिए अमेरिका तो उसका साथ देता रहा। यमन में हूथियों ने बवाल काटना शुरू किया, इजराइल को सबक सिखाना शुरू किया, तो अमेरिका अपना युद्धपोत लगा बैठा। इन सब के बावजूद ऐसा क्या हुआ कि ईरान के हमले के बाद अमेरिका भी बैकफुट पर आ गया। दरअसल इसके पीछे का पूरा मामला ही रोचक है। ईरान की चेतावनी काम कर गई। अमेरिका को ईरान ने हड़का दिया, यूएनएससी की बैठक में भी और उससे पहले भी साफ कह दिया कि इजराइल और ईरान की जंग में बीच में अमेरिका ना कूदे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये हमारा मामला है, हम सलट लेंगे। हालांकि ईरान ने यह स्पष्ट कर दिया कि हमने जो कस्में खाई थी, हमने बस उसे पूरा किया है। हमारे राजनयिक की हत्या इजराइल ने की, हमला किया तो हमने जवाबी कार्रवाई कर दी, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अब हम आगे से हमला नहीं करेंगे। अगर फिर भी इजराइल नहीं सुधरेगा, हमला जारी रखता है, तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। अमेरिका समझ गया कि भाई मामला तो बहुत पेचीदा है और कह दिया साफ हाथ खड़े करते हुए कि भाई हम इजराइल का साथ नहीं देने जा रहे। लड़िए, ऑफेंसिव जंग, जो भी विध्वंसक लड़ाई लड़नी है लड़िए, लेकिन अब मुझे बख्श दीजिए। जो बाइडेन समझ चुके हैं कितना साथ देंगे, किन किन देशों से इजराइल लड़ता रहेगा और किन किन देशों के खिलाफ वो लड़ते रहेंगे। सबको दुश्मन तो नहीं बना लेंगे ना। अब देखिए, इस संबंध में हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ ट्वीट, कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं ताकि आपको समझ में आए कि जो बाइडेन का स्टैंड क्या हो गया है। क्या वो ईरान का समर्थन कर रहे हैं? समर्थन तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दुबके हुए थे और ईरान ने हमला कर दिया था इजराइल पर, 300 मिसाइलें, ड्रोन दाग दिए, तो उस वक्त एक फोन गया था यहाँ इजराइल के प्रधानमंत्री को अमेरिका से, और कहा गया था कि निर्लज ईरान का हिसाब कर देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सब दिखाते हैं हम आपको, पहले ये देख लीजिए। ईरान ऑब्जर्वर का एक ट्वीट है, बाइडेन टोल्ड नेतन्याहू दैट यूएस मिलिट्री विल नॉट पार्टिसिपेट इन ऑफेंसिव ऑपरेशंस अगेंस्ट ईरान। इसका मतलब यह हुआ कि बाइडेन ने नेतन्याहू को दो टूक कह दिया कि भाई अगर जंग जारी रखोगे तो हम साथ नहीं देंगे, हम यहाँ शांति की बात करेंगे और युद्ध को रुकवा देंगे। फिर क्या हुआ कि एक रिपोर्ट और दिखाते हैं आपको। पहले तो अमेरिका खूब उछला कि मेरे इजराइल के साथ ऐसा गंदा सुलूक कैसे हो, कैसे ईरान हमला कर सकता है, इजराइल का तो हम सुरक्षा करते हैं, संरक्षण देते हैं, अब कैसे ऐसे हो गया। तो ईरान ने दो टूक जवाब दिया। इन्हें ईरान पर आरोप लगा दिया गया अमेरिका की तरफ से और कुछ ऐसे नाटो कंट्रीज की तरफ से, ये तो युद्ध नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, ये कैसे इजराइल पर हमला कर सकते हैं। तब देखिए कानून क्या होता है, समझाया गया है। सुलेमान अहमद ने इब्राहिम रईसी की तस्वीर को साझा करते हुए कहा है, ब्रेकिंग, ईरान से दे आर फॉलोइंग इंटरनेशनल लॉ एंड एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस। उन्होंने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों का सम्मान कर रहे हैं, उसका पालन भी कर रहे हैं, और हमने जो भी कार्रवाई की है वो सेल्फ डिफेंस में की है। एक नियम है आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर, इसमें यह कहा जाता है कि आप यूं ही किसी पर हमला नहीं कर सकते हैं, और यह हमला करने की नौबत तब आएगी जब आप उस प्रक्रिया मानदंडों को पूरा करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है
conducted on the strength of the Article 51 of the UN Charter pertaining to legitimate defense. Iran's military action was in response to the Zionist regime's aggression against our diplomatic premises in Damascus. The matter can be deemed concluded. However, should the Israeli regime make another mistake, Iran's response will be considerably more severe. It is a conflict between Iran and the rogue Israeli regime, from which the US must stay away. क्या कहा गया कि हमने आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर का पूरा सम्मान करते हुए उसी हिसाब से अपने सेल्फ डिफेंस में जो है इजराइल पर कार्रवाई की, क्योंकि इजराइल ने हमारे राजनयिक की हत्या की थी और यह जवाब देना जरूरी था। हमारा बदला पूरा हो गया है, हमने जो कस्में खाई थी वो पूरी हो चुकी है। लेकिन अगर अब इस मामले में इजराइल फिर से उछलने की कोशिश करेगा तो हम कड़ी कार्रवाई कर देंगे। इसके बाद यह भी चेतावनी इसी में है कि अमेरिका इस मामले से दूर रहे तो ज्यादा बढ़िया है। फिर अमेरिका को समझ में आ गई थी चीजें कि भाई इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद जब हमने कहा कि नेतन्याहू छिप गए थे अपने अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन के घर में कि मिसाइल उन्हें ना लग जाए, पीएम आवास पर ना अटैक हो जाए, तो उस वक्त उनको एक फोन गया था अमेरिका से। जरा देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, जिन्होंने नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बात की, ने कहा कि वह रविवार को 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह के नेताओं की एक बैठक बुलाएंगे ताकि ईरान के निर्लज हमले पर राजनयिक प्रतिक्रिया का समन्वय किया जा सके। अब वो निर्लज ईरान कह रहे हैं, लेकिन क्या हो गया कि वो दुबक गए। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम इस जंग में आपका साथ नहीं दे सकते हैं। यह मैसेज तो आपने देख ही लिया, लल्लन टॉप ने भी इंफॉर्मेशन दिया है और वैसे भी ईरान ऑब्जर्वर ने भी कह दिया कि अब अमेरिका का कहना है कि अगर आपने जवाबी कार्रवाई की तो हम साथ नहीं देंगे। यह कैसे संभव हुआ? तो इसके पास देखिए, जो बात हुई थी आपातकालीन बैठक, वो बैठक बुलाई गई, उसमें ईरान के अधिकारी भी पहुंचे और जवाब दो टूक दे दिया यूएनएससी की बैठक में, और कहा कि जब हमें जरूरत थी तो आपने तो साथ नहीं दिया था, तो हम कुछ तो करते, हमने कहा अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर दिया है। यहाँ देखिए, वे टू न्यूज की एक खबर है, इस पे लिखा हुआ है, ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए हमले को लेकर यूएनएससी की आपात बैठक बुलाई गई। मीटिंग में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरवानी ने कहा, ईरान ने आत्मरक्षा के अधिकार के तहत ये हमला किया। इजराइल द्वारा ईरानी दूतावास पर हमले के बाद यूएनएससी अपना कर्तव्य निभाने में विफल रहा। ऐसे में हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा और हमें जवाब देना पड़ा। हम संघर्ष बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन कोई आक्रामक कार्रवाई हुई तो हम उसका जवाब देंगे। ये जो अंदाज है, ये तेवर है, ईरान की ताकत को दिखाता है। और ईरान ने यूएनएससी के मुंह पर कहा कि आपने तो हमारा साथ नहीं दिया, अगर आप इजराइल को उसी वक्त रोकते, उस पर कार्रवाई करते, उसे सजा देते, तब तो समझ में आता। इजराइल को तो गाजा का कसाई कहा जा रहा है, इतने नरसंहार कर चुका इजराइल अपने प्रधानमंत्री नेतन्याहू के नेतृत्व में, उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई और हमारे एक हमले से आपको मिर्ची लगी। यूएनएससी में ऐसा जवाब सुनकर अमेरिका को समझ में आ गया। अब उसने कह दिया है कि हम भाई आपका साथ नहीं दे सकते हैं, और यह इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की बेचैनी बढ़ाने के लिए काफ़ी है। देखिए, एक लेटेस्ट रिपोर्ट भी है कि नेतन्याहू को अब यह साफ संदेश जो अमेरिका के द्वारा दिया गया है, इस पर एक रिपोर्ट फिर से वे टू न्यूज ने लेटेस्ट में भेजा है। इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमले का फैसला किया है, मतलब इजराइल अटैक करेगा ईरान पर, अमेरिका साथ नहीं देगा। लिखा हुआ है कि इजराइल ने ईरान पर जवाबी हमले का फैसला किया है, लेकिन इस फैसले को लेकर अमेरिका ने इजराइल को बड़ा झटका दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से साफ कहा कि अगर वह ईरान पर हमला करते हैं तो यूएस इस जवाबी कार्रवाई में शामिल नहीं होगा। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी भी कह चुके हैं कि अमेरिका इजराइल को अपनी रक्षा करने में मदद करेगा, लेकिन यूएस युद्ध नहीं चाहता। अब मामला तो गड़बड़ हो गई है भाई, कैसे नेतन्याहू निपटेंगे देखना होगा। फिलहाल यह बड़ी खबर है कि अमेरिका ने इजराइल का साथ ऑलमोस्ट छोड़ दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।